नहीं नहीं, क्या है, पीछे आंसर देख लिया उसने। पीछे आंसर क्या लिखा है देखो, सभी बच्चे 4.3 का पहले का हमने पहला करा दिया, और कौन सा करा दिया, दूसरा। अब हमें कौन सा करना है, तीसरा। तो मैं बता रहा हूँ, पहले इसने क्वेश्चन किया सर कि चौथे में तो उत्तर में क्या लिखा है, अस्तित्व नहीं है। तो इसका मतलब ये है, देखो हिमांशु, कि जब हम चौथा नंबर का सवाल हल करेंगे ना, तो करनी के अंदर क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अभी हल नहीं किए हैं, आप घर में करना सही बच्चे। जब चौथा नंबर का आप घर में करोगे ना, तो करनी के अंदर क्या आएगा, 0। और करनी के अंदर जब 0 आ जाएगा, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व मतलब होता है जीवन, एक प्रकार से क्या होता है, जीवन। मतलब कि इस क्वेश्चन का कोई अस्तित्व नहीं, मतलब इस क्वेश्चन का कोई जीवन ही नहीं है। जब करनी के अंदर यहाँ 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 0, सिर्फ सामने क्या रहेगा, अंक रहेगा। ठीक है ना, तो हम दोनों को आपस में हल नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, वही क्वेश्चन आएंगे जिसमें x के क्या निकलेंगे, मान। कितने मान निकलेंगे, 2। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन फेयर कॉपी में करना, ठीक है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो क्या करना, पूरा ऐसे ही करना, तुलना कर लेना, यहाँ तक पूरा कर लेना, और यहाँ पे करनी के अंदर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा ना। तो 0 को आप सामने वाले अंक के साथ जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, सामने वाला अंक, होगा नहीं होगा, और बटे में कितना रहेगा, 2। तो उसको हल कर लेना और लास्ट में लिख देना कि इस प्रश्न का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि करनी के अंदर क्या आ गया है, 0 आ गया, ऐसे लिख देना। ठीक है ना। तो थर्ड नंबर का आप लोग करोगे, घर में कोशिश करोगे कि मुझे बताना पड़ेगा, कोशिश कर लोगे ना। सिर्फ देखो यहाँ बता दो, a का मान कितना है और b का मान क्या है। हाँ, और जब b का मान अपन कहाँ रखेंगे, यहाँ अंदर, तो ध्यान से करना, 4 करनी 3, पूरे की घात कितनी रहेगी, 2। इसको बस बता दे रहा हूँ मैं, ध्यान से देख लो। यहाँ पे जब b का मान रखोगे ना अंदर, तो b क्या हो गया, स्क्वायर होगा। तो कितनी बार लिखोगे रफ में, 2 बार। 4 करनी 3 और कितना आएगा, 4 करनी 3। तो 4 का 4 में करेंगे तो 16, और एक करनी बनाएंगे, दोनों को कहाँ लिखेंगे, अंदर। तो 3 कहाँ निकल जाएगा, बाहर, क्योंकि घात 2 है। तो 16 दिया कितना हो जाएगा, 48। तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, 48, और फिर बन जाएगा ना आपसे। तो 4.3 का आप घर में पहले का तीसरा और कौन सा करना है, चौथा। तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे खत्म करना है। ठीक है, तो देखिए थर्ड नंबर का मैं करा रहा हूँ, कौन सा करा रहा हूँ, थर्ड। देखो पहले सेकंड में क्या लिखा है, सेकंड में लिखा है उपरोक्त या उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों को, मतलब प्रश्न 1 में जो द्विघात समीकरण लिखे हैं उनको मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करो। तो अपन अभी उसी का प्रयोग करे हैं ना, मतलब इन्हीं प्रश्नों को पूर्ण वर्ग से भी कर सकते हैं और मूल द्विघाती सूत्र से भी कर सकते हैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन हो गया बेटा, है, उनको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड नंबर का, और इस थर्ड नंबर में ये वाला फर्स्ट नंबर क्वेश्चन टिक कर लो, ये बोर्ड में कई बार आ चुका है। थर्ड का फर्स्ट टिक कर लो, इसको पढ़ के जाना। फर्स्ट नंबर का ये बहुत बार आ चुका है बोर्ड में, ये वाला क्वेश्चन। बेटा अभिषेक बेटा ना